नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन 5 अगस्त और 8वां महीना 2025 दिन मंगलवार है। और आज के दिन हम दैनिक करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी में डेली करंट अफेयर्स में आपका जिसमें जीके जीएस कवर होने वाला है, इस तरह की वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। देखिएगा, जो पहला जो क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह यानी कि हमारा पोर्ट से रिलेटेड है। जो पोर्ट यानी कि बंदरगाह जहाँ से समुद्री जहाज़ जो है आते जाते रहते हैं, वहाँ पे उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आपका करंट अफेयर से लिया गया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन नहीं, उसे चालू किया, उसे स्टार्ट किया। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भी हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का चालू किया है। वो कहाँ पर है, ठीक है, वो स्थान बताना है आपको, कौन सा वो प्लेस है। तो देखिएगा, पहला आपके सामने भोपाल, दूसरा है कांडला, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है लखनऊ। तो आपको बता दें, वो जो स्थान है उसका नाम है कांडला। यानी कि अभी हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कांडला में अपना पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है, ठीक है, उसे शुरू किया है। तो दीनदयाल यानी कि ऑन कांडला प्लेस है ना, कांडला स्थान पर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी स्टार्टेड its first Indian मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कांडला, ठीक है, कांडला में शुरू किया गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा आपको, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया जाएगा, है ना। When will celebrate 11th नेशनल हैंड डेवलप्ड डे 2025 कब मनाया जाएगा। वो आपके सामने ऑप्शन में पूछ रहा है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। तो आपको बता दें 7 अगस्त यानी कि वो दिन आने वाला है 7 अगस्त को, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद 7 अगस्त को 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो 11th नेशनल हैंड डेवलप्ड डे 2025 विल सेलिब्रेट ऑन 7 अगस्त, ओके, आने वाला है 7वां अगस्त, ठीक है। उस दिन जो है हमारा 11वां जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। अब आएगा, देखते हैं आगे क्या है। हाल ही में नासा ने इसरो ने नासा जो कि अमेरिका की स्पेस इंटेलिजेंस कंपनी एजेंसी है, और इसरो भारत की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये दोनों एजेंसियां मिल करके जो है अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो पूछ रहा है कि सैटेलाइट कौन सा है। हाल ही में नासा इसरो ने मिलकर किस सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो पहला आपके सामने है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, दूसरा है स्पेस टेक्निकल रिसर्च, तीसरा है द ऑर्बिट फर्स्ट मिशन MOS, चौथा इनमें कोई नहीं। तो आपको बता दें, वो जो सैटेलाइट है जिसे नासा और इसरो यानी कि इन दोनों स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लॉन्च किया है, वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, यानी कि अमेरिका की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत की इंडिया की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन लॉन्च किया है, न कि स्पेस टेक्निकल रिसर्च और द ऑर्बिट फर्स्ट मिशन MOS, न कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, आपके पास चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये, भारत किस देश के साथ हाल ही में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है, यानी विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ डील्ड सी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी कोऑपरेशन रिसेंटली। भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग जो है हाल ही में इसके साथ समझौता किया है। तो आपको बता दें, वो जो देश है वो है UAE, यानी कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इस देश के साथ अभी भारत ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग, सी प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी कोऑपरेशन, इसको जो है इसके साथ डील किया है, समझौता किया है, ठीक है। वैसे तो रूस के साथ भी भारत का सुरक्षा समझौता हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में जिस देश के साथ हुआ है वो है आपका UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, किस राज्य में 7 अगस्त को, यानी कि इस डेट को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 7 अगस्त को ऐसा कौन सा राज्य है जो कृषि दिवस बनाता है, एग्रीकल्चरल डे बनाता है, ठीक है। तो इन विच, या आप कह सकते हैं ऐसे, इन विच स्टेट 7 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डे, किस यानी 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में ऐसा कौन सा राज्य जो मनाता है
फिर से आपके सामने 4 विकल्प महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक। तो आपको बता दें ये जो मैंने पहले से टिक लगा कर रखा है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है जो 7 अगस्त को यानी आने वाले इसी 7 तारीख को सतत कृषि दिवस के रूप में जो है मनाएगा। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट विल सेलिब्रेट एज द इंटीग्रेटेड, ये इतना सतत कृषि दिवस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डे। ठीक है, 7 तारीख को जो है सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 6 वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो है भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ, है ना। यानी कि इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड सेफ्टी रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड, किस भारत का जो पहला ये आधारित प्रोजेक्ट है वो किस जो है राज्य में शुरू हुआ, तो आपको बता दें। उसके बाद पहला जो यूपी है, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। यानी कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसमें यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन यूपी रिसेंटली। ठीक है, भारत का पहले AI आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट मैंने रोड सेफ्टी जो पायलट प्रोजेक्ट होता है सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट, वो अभी हाल ही में यूपी में शुरू किया गया है। उसके बाद सबसे अंतिम यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ये आप क्वेश्चन आपको देखने से ही लग गया होगा, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये आपका जियोग्राफी से रिलेटेड है, यानी कि भूगोल से है। विच इज़ द मोस्ट स्मॉल, ये आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। आपको बता दें चंद्रमा भी ये उपग्रह है, लेकिन उससे भी छोटे छोटे जो सैटेलाइट हैं, उससे भी छोटे छोटे उपग्रह हैं, वो हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं। तो देखिएगा, चंद्रमा नहीं है, ना ही स्टैटिक्स 5 है, ना ही वर्चुअल इन्फोसेक्ट है, ये है डिमोस। यानी कि डिमोस जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, क्या है, वो है डिमोस। इसे वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में लगभग 1 से 2 वर्ष पहले खोजा था, लेकिन इसकी पुष्टि जो है बहुत पहले की जा चुकी थी। हमारे जो गणितज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, उन जो मैथमेटिशियन है ना, उन्होंने पहले से ही कर दिया था कि जो बता दिया था सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस वीडियो में जानकारी जितनी भी दी गई है, एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से इसको रिप्ले या रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये 5 अगस्त का करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।